अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इससे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जी। अब ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर ए। अब इस एक्स को क्या कहते हैं? एक्स को कहते हैं हम जनाब बेस, और ये जो ए है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी, या इसको ताकत कह देते हैं, उर्दू में कुव्वत नुमा कह देते हैं। बेस, एक्स बेस है और एक इसकी क्या है? एक्सपोनेंट है, पावर है। इन एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, अगर आप इनको समझेंगे, ये आपको पता होंगे कौन कौन से लॉज हैं, तो ये जो 2.4 एक्सरसाइज है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। हाँ जी, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ये है कि ये ए है, इसकी बेस है, इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है एम, और ये ए है और इसकी पावर है एन। क्या मतलब कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हों, ये डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई हो रही हों, तो इनको कैसे लिखते हैं? तो हम कहते हैं इफ बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, देन क्या करना है हमने? उनकी जो एक्सपोनेंट हैं उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। पहला लॉ। अब सेकंड लॉ जो है वो क्या है? वो ये है जनाब, वही वाला, ये ए की पावर है एम ओवर ए की पावर एन। ये बटा है, बटा कर लें, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। याद रखें हमेशा, बटे और डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं होता, बटे और डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही बात होती है। ऊपर वाले पहले लॉ में बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, और इस सूरत में क्या होगा? हम करेंगे क्या? ये एम है और नीचे वाला जो डिवीजन हो रहा है उसकी बेस सेम है, एक्सपोनेंट एन है, वो एन ऊपर जाके क्या होगा? माइनस होगा, साइन चेंज होंगे। तो इसलिए रूल क्या है ऐसी सूरतों हाल में कि कोई जब भी सेम बेस की पावर ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी, उस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमने रूल ये बना लिया हुआ है, हमेशा जो छोटी एक्सपोनेंट है, जो छोटी पावर है, वो बड़ी के पास जाएगी। अब थर्ड रूल जो है इसका, वो बड़ा सिंपल है। क्या है? ए की पावर एक्सपोनेंट एम है और एज अ होल उसकी एक्सपोनेंट क्या है? एन है। तो इसको कैसे लिखना है? ए की एम बाय एन, एम बाय एन, यानी दोनों को बच्चों क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो रूल नंबर 4 है, लॉ नंबर 4 है
एक्सपोनेंट का, वो जनाब ये बेस ए है और ये बेस बी है। ए और बी दो बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है और उन दोनों की एक्सपोनेंट जो है वो पावर एक है, विद इन ब्रैकेट लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंट है ये ए के साथ भी चली जाएगी और बी के साथ भी चली जाएगी। अब 5 रूल जो है वो जनाब, जब हम ये ए है बेस, ये बेस क्या है, बी है, ऊपर वाली में मल्टीप्लाई हो रही थी, यहां पे डिवाइड हो रही है, तो इसमें भी क्या करना है, पावर ऊपर वाले की अलग हो जाएगी और नीचे वाले की अलग हो जाएगी। अब 6 नंबर रूल नंबर जो 6 है वो जनाब, कोई भी हमारे पास बेस हो अगर उसकी पावर हो 0, एक्सपोनेंट हो 0, वो 1 के इक्वल होगी। ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। कोई भी एक्सपोनेंट, कोई भी बेस जिसकी एक्सपोनेंट यानी जिसकी पावर या एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। क्या बच्चों कहते हैं हम, जिसका कोई नहीं होता बच्चों, उसका सिर्फ एक अल्लाह होता है। अब इसका लॉ नंबर 7 जो है, लॉ नंबर जो 7 है इसका, वो क्या है, अगर कोई भी बेस उसकी एक्सपोनेंट माइनस में है, क्या है, -n है, तो हमने क्या लिखना है, उस बेस उसकी एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, अगर हम प्लस करना चाहते हैं, रूल तो यही है कि एक्सपोनेंट प्लस हो, तो उसको बटे में ले आते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं। ये 7 लॉज हैं, बड़े सिंपल हैं। अगर आपने इनको सीख लिया, आपको इनकी समझ आ गई, तो क्या होगा, आपके लिए 2.4 सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगी। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज किए देता हूं एग्जाम्पल के साथ। जी पहला है जी, इसकी एग्जाम्पल देखें, ये लिख रहा हूं 2 की पावर 3 है, 2 की पावर एक्सपोनेंट 5 है। इसको सॉल्व करना हो तो क्या होगा, बेस सेम है 3 + 5, क्योंकि दोनों पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, ये 2 की आ जाएगा 8। अब जी सेकंड जो है, सेकंड ये देखें, ये मेरे पास 2 है, इसकी बेस क्या है, 2 बेस है और इसकी पावर है 3 है, और यहाँ पे 2 बेस है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अब बेस सेम है लेकिन बटे में है, तकसीम हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो असूल ये है, छोटी जो पावर है, जो छोटा एक्सपोनेंट है वो बड़े के पास जाएगा, तो ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। अब बच्चों जो हमारा थर्ड लॉ है, ये 2 है, इसकी पावर ये 2 और सारे की पावर ये 3 बन जाए। इसका मतलब क्या है, 2 इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 यानी 2 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब भाई अब देखें 4 लॉ नंबर 4 के मुताबिक ये है 2 और ये है 3 बेसिस हैं और इनकी पावर क्या बन रही है जनाब, 2 बन रही है। क्या करना है, 2 की अलग कर देनी है एक्सपोनेंट या पावर, और 3 की अलग कर देनी है। इसी तरह ये 2/3 है, इस सारे की एक्सपोनेंट 2 है। क्या करेंगे, 2 की अलग कर देंगे, 2 की अलग कर देंगे और 3 की जो है जो एक्सपोनेंट है वो
अलग कर देंगे। ये जनाब मैं लिख दूं 2 की पावर 0, ये भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा। मैं लिख दूं 82 की पावर 0, ये भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा। मीन जिसकी एक्सपोनेंट या पावर 0 होगी वो क्या होगा 1 होगा, वो क्या होगा 1 होगा। अब ये देखें ये 2 की पावर -3 है, अब ये एक्सपोनेंट है ये माइनस है, इसको प्लस करने का रूल क्या है, इसको कैसे कहां पे लिख दो, डिनोमिनेटर में लिख दो, बटे में लिख दो। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये बात याद है कि क्वेश्चन चाहे लेंथी हो जाए लेकिन समझ आ जाए तो परेशान नहीं वाली बात नहीं है। लेंथी का मतलब ये होता है कि उसको पूरी तफसील से डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। 243 की पावर -3/2, 32 की क्या आई -1/5, 196 की पावर क्या है -1, लेकिन ये अंडर खत्म होके क्या आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। तो ये आ जाएगा 243 -2/3, 32 -1/5, 196 -1/2। सिर्फ ये दो स्टेप मैंने इसलिए किए कि इधर भी लिख सकता था 196 की पावर -1/2, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप चाहें ये स्टेप जो है, ये वाला स्टेप जो है ये कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब जनाब ये देखें रूल नंबर, लॉ नंबर 7, अगर हो बेस की एक्सपोनेंट पावर माइनस तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में, माइनस है बटे में है तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर है तो बटे के नीचे आ जाएगी। देखें इसी चीज को यूज करते हुए 196 ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। सिमिलरली 243 ये क्या आ जाएगी 2/3, और 32 ये ऊपर लिखा हुआ था ये 1/5 नीचे आ गया। अभी तक हमने सिर्फ इसकी दो काम किए, एक ये अंडरूट हमने अंडरूट खत्म किया, और दूसरा हमने जो एक्सपोनेंट नेगेटिव साइन वाली थी उनको प्लस किया। अब जनाब एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत है हमें, जिसे रफ वर्क भी कहा जाता रहा है। ऐसे लाइन लगा लेंगे, अब अंदाजा हो गया है मुझे कितना ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। जी जनाब लिख लूं मैं एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क। जी सबसे पहले ये लिखा हुआ है जी 196, तो वो अक्सर ऐसे जी ये 196 14 का स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर बनेगा 14 की पावर 2 1/2 से कट जाएगी। बच्चों मेरे हिसाब से ये 1 ये है सॉल्यूशन के लिए ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन जो असल मैथ की रूह है, असल जो लॉज हैं एक्सपोनेंट के, जिस तरह ये एक्सरसाइज बनी है जो बताने के लिए, वो फिर मकसद फोत हो जाएगा। हम 196 के क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इसके फैक्टर। कौन से बनाने हैं जनाब, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। कौन से बनाने हैं, सिर्फ फैक्टर नहीं बनाने, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर वाले। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे ना हो तो फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे ना 4 नहीं भाई 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 पे ना हो 7 पे करेंगे, 7 पे ना हो 11 पे करेंगे, 11 पे ना हो 13। मीन क्या
प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे। अब 2 पे डिवाइड होगा ये या नहीं? 2 पे डिविजिबल, 2 पे तकसीम होने वाले नंबर अगर यूनिट में हो, इवन नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये 2 पे डिवाइड होता है जी। ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 9 दा 18, ये 1 आया, 2 8 दा 16। अब फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, यस, क्योंकि 8 है। 2 4 दा 8, 2 9 दा 18। अब 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों? 9 है। 3 पे हो रहा है। 3 पे क्या है? अगर हम इन दोनों को सम करें, 4 + 9 दोनों डिजिट, ये 13 आता है। अगर ये 3 पे डिवाइड हो, ठीक है। ये नहीं हो रहा, इट मीन ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद किस पे देखना है हमने? 5 पे देखना है। 5 का रूल ये है कि यूनिट वाला, ये पहला जो डिजिट है, अगर ये 0 हो या 5 हो तब डिवाइड होता है, अदरवाइज डिवाइड नहीं होता। ये भी नहीं होगा। उसके बाद 7 नजर आ रहा है। 7 7 जार 49, ये 7 1 जार 7 जी। क्या हुआ? 196 के जो प्राइम फैक्टर बने, 2 × 2 × 7 × 7, इसको लिख दें। ये यही वाला रूल लग गया। कौन सा? और बेस एक जैसे हैं, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। ये 7 1 1, ये भी क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा जी जनाब। 96 के तो हमने 196 के पेयर बना लिए। अब हम पेयर बनाएंगे जनाब किसके? 243 के। 2 पे जाएगा जी? नहीं, 3 है। क्या 3 पे जाएगा? देख लेते हैं जी। ये 2 है, ये +4 +3 क्या आएगा? 6 9 9 3 पे डिवाइड होता है, यस 3 पे डिवाइड होगा। 3 8 दा 24, 3 1 दा 3। आगे फिर 2 पे नहीं होगा, फिर ये 3 पे होगा। कैसे? 8 + 1 9 होता है, 9 फिर 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 दा 6, 3 7 दा 21। अब ये फिर 3 पे डिवाइड होगा, क्यों? 2 + 7 9 ही बनता है ना। फिर 3, ये 9 आ जाएगा। अब फिर 3, ये 9 आ जाएगा, सॉरी 3, और ये 3 1 आ जाएगा। तो 243 के फैक्टर क्या बने? 1 2 3 4 5। ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, 5 टाइम है। 1 2 3 4 5 क्या बनेगा? 3 की पावर सारों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि बेस सेम जैस हो, एक जैसी हो, पावर्स क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं। ये 3 की पावर क्या बन गया? पावर कह लें, एक्सपोनेंट कह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बन गया? 3 की 5। अब हमारे पास 32 रह गया जनाब। 32 किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, यस। 16 फिर 2 पे जाएगा। 8 फिर 2 पे जाएगा। 4 फिर 2 पे जाएगा। 2 फिर 2 पे जाएगा। 1 जी। 32 क्या है? 1 2 3 4 5 जी। 2 × 2 × 2 × 2 × 5 है। ये 2 की एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब हम क्या करेंगे? ये तीनों 196 के, 243 के, 32 के जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं जी, क्या बनाए हैं? प्राइम फैक्टर, उनको हम लिखेंगे। इक्वल 196 की जगह क्या लिखेंगे? 2 की 2 की 2, 7 की 2, सारे की क्या बनेगा? 1/2 जी। उसके बाद 243, 243 की जगह क्या लिखेंगे? 3 की 5, सारे की 2/3। 32 की जगह 2 की 5, सारे की 1/5। ठीक हो गया बच्चों। अब जनाब ये 2 7 इन सारों की क्या है? ये वाला रूल लगेगा।
दो बेसिस हैं, उनकी पावर n, a की n अलग कर देंगे, b की n एक्सपोनेंट अलग कर देंगे, यही रूल लगाया। ये 2 की 2 है, ये जी 2 की 2 और 7 की 2, दोनों की 1/2 सेपरेट है, इधर अलग कर देंगे और इसको अलग इधर कर देंगे। 3 की 5 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, कौन सा वाला रूल? रूल नंबर 3 है, am होल पावर n, इसका मतलब m और n को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, यही रूल लगाया। 5/2/3 इंटू ये 2, ये 5 इंटू 1/5 आ गया। अब देखें जनाब आप, ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है, ये 5 5 से कैंसिल हो जाता है जी। पीछे बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बच रहा है जी 2 की पावर 1, यस, 7 की पावर 1, यस, ये 3 की क्या बनेगा? 2 5 दा 10/3 और ये 2 की क्या बनेगा? 1 बनेगा जी जनाब। अब जी ये देखें, ये 2 की 1, 7 की 1, अब ये 2 की 1 जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, बेस सेम है ना, ये इस 2 का तो मामला हो गया ख़त्म। अब ये 3 है, 3 की क्या है? एक्सपोनेंट है 10/3, इसको मैं इधर करने लगा हूं, 10/3 का जो हशर करने लगे हैं गौर से देखिएगा जी। क्या है? 10/3। बच्चों मुझे बताओ 10 को 9 + 1 कितना होता है? 10 नहीं होता है? यस, इसको मैंने क्या लिख दिया? 9 + 1/3। अब मैं क्या करूंगा? 9/3 अलग और 1/3 अलग कर दूंगा, ये 3 3 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये इसकी क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा जी। ये क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा 3 की 3 प्लस 1/3। कैसे? ये आपके सामने हमने इसको आपको समझा दिया है। लें जी, 2 की पावर क्या आया? 0, 7 की 1, 1 ना भी लिखे ठीक है। अब जी क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम, इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखें जनाब, ये बेस सेम है, पावर m है प्लस n है, तो इसको हम इस तरफ भी ले जा सकते हैं। बेस दोनों पावर की बेस अलग अलग कर देंगे और आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। m प्लस n, जैसे ये 2 क्या है? 3 + 5, 2 की 3 अलग, 2 की 5 अलग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं क्या करने लगा हूं, 3 की एक्सपोनेंट 3 अलग कर दिया और 3 की 1/3 भी क्या कर दिया? अलग कर दिया। लें जी, 2 की 0, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह, ये 1 आ जाएगा, ये 7 ऐसे रहेगा, ये क्या आएगा? 3 की 3 आ जाएगा और ये 3 की 1/3 है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 आएगा और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होता है 27। अब मुझे बताओ, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। ये आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ गया। लें स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। हाँ जी, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को जनाब हम -8 से, और ये क्या x5 है और इधर x वाली क्या है? -3 है, इधर y -4 है, इधर y क्या है? 2 है। क्या किया हमने? कांस्टेंट अलग कर दी, x वाली अलग लिख दी, y वाली अलग लिख दी, क्योंकि हो जो मल्टीप्लाई रहे हैं, क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, इन दोनों को 2 8 दा 16 होता है और प्लस माइनस माइनस होगा। अब क्या होगा? ये x है, बेस सेम है, पावर आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, पावर आपस में, ये 5 है और इसकी -3 है तो साथ -3 आएगा। ये y क्या है? -4 है और ये 2 की क्या है? प्लस, y की +2 बनेगा। -16, ये x की आएगा 2 और y की क्या आएगा? -2। y की क्या आएगा? -2 जनाब। ये -16 x², जब भी एक्सपोनेंट क्या हो? माइनस हो, उसको प्लस करने के लिए
क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, इसी रूल को, इसी लॉ को यूज करते हुए ये y की क्या आ जाएगा 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लें जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर ही आता रहता है। ये है जनाब 81, ये हम इसकी जगह रख लेते हैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए। जी हाँ, एक्स्ट्रा वर्क, जिसे हम रफ अमल भी कहते थे, रफ वर्क भी कहते हैं जी। 81 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। 27 पीछे भी कर चुके हैं, ये 9 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3, ये 1। ये 81 क्या बनता है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 जी, 3 की पावर 4 विद इन ब्रैकेट लिखा, सारे की n, और ये 3 की 5 आ गया। माइनस 3 की क्या है, ये 4n माइनस 1, और ये बनेगा 3 की पावर 5। अगर इस इधर ऐड कर लें हम 43, तो ये देखो ये 1 2 3 4 5, 3 की बन जाएगा 5। अब जी 9 क्या बनता है जी, 9 बनेगा 3 की 2, और ये 2n ऐसे ही है, इंटू 3 की 3। ठीक हो गया बच्चों। आगे आप देखें जी, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 की 4n आ जाएगा, और ये 3 की 5 आ जाएगा, माइनस ये 3 की क्या आ जाएगा 4n आ जाएगा, ये -1, और ये 3 की 5 आ जाएगा, ये 3 की क्या आ जाएगा 4n आ जाएगा, और ये 3 की 3 आ जाएगा। जी जनाब, बेस सेम है, इस टर्म की बेस 3 है, इसकी भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है। बेस सेम होंगी तो पावर क्या हो जाएंगी, वेरी गुड, इकट्ठी हो जाएंगी, शाबाश। 3 की क्या आएगा 4n जी प्लस 5, वेरी गुड, माइनस ये 3 की आ जाएगा 4n माइनस 1, और ये इसके साथ प्लस 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी क्या है, ये 3 की 4n प्लस 3 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों जी। अब क्या होगा, इसको और सिंपल कर लेते हैं। ये 3 की आ जाएगा 4n प्लस 5, माइनस ये 3 की क्या आएगा 4n माइनस 1, और 5 क्या आएगा प्लस 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 की 4n प्लस 3। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो देखें बच्चों, ये ग्रीन में जो भी मैं करूंगा ये एक्स्ट्रा वर्क होगा, ये हमेशा याद रखना जी। अगर लिखा हो a माइनस बी डिवाइडेड बाय c, तो इसको a ओवर c माइनस बी ओवर c लिख सकता हूं। अच्छा, लिख सकता हूं, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, क्या चीज, ये जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसको दोनों के साथ जी 3 की 4n प्लस 5, इधर भी लिख दूंगा 3 की 4n प्लस 3, माइनस ये 3 की 4n प्लस 4, इसको इसके साथ भी लिख दूंगा 3 की 4n प्लस 3 जी। फिर रूल वही आ गया, बेस सेम है, पावर इकट्ठी हो जाएंगी। ये 3 की क्या आएगा 4n प्लस 5, ये -4 ऊपर जाके -4n हो जाएगा, और 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस ऐसे ही। ये 3 की क्या है 4n प्लस 4, और ये ऊपर जाके क्या होगा -4n माइनस 3, इसको मैं बच्चों आगे लिख लेता हूं। ये 3 हमारे पास क्या बचेगा, ये 4n इससे जाएगा, ये दोनों सॉल्व होकर क्या बना देंगे 3 की 2, 3 की 2। अब ये माइनस आ जाएगा। अब देखें बच्चों, ये 4n -4 से +4 और -3 क्या आएगा, 3 की क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वेरी गुड। 3 की 2 क्या आएगा 9, ये -3, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है। ये एक वैल्यू दी हुई है, ये इक्वल होगी 1 के, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड, यही वाला क्वेश्चन, इसको लेफ्ट हैंड साइड समझें। ये
बेस सेम है, ए की एक्स की पावर आएगी ए, ये बी ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस बी, और सारे की ये ऊपर वाली जो लिखी हुई है ए प्लस बी मल्टीप्लाई। अब क्या आएगा बच्चों, एक्स ये बी है, ये सी क्या हो जाएगा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और सारे की बी प्लस सी आ जाएगी। सिमिलरली ये एक्स है, ये सी है, ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और सारे की क्या आ जाएगी सी प्लस ए आ जाएगी जी। अब जी कौन सा रूल लगाएंगे, अब जनाब ये देखें रूल नंबर लगा रहे हैं हम 3। ब्रैकेट ए की पावर m है और बाहर है n, इन दोनों को m और n को यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये x की है a माइनस बी और बाहर है a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी को हम क्या कर रहे हैं बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। x की क्या आएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी आ जाएगा। आगे ये x की क्या आएगा b माइनस सी इंटू ये b प्लस सी आ जाएगा। ये x की क्या आ जाएगा c माइनस a आएगा, और ये क्या होगा c प्लस a आ जाएगा। लें जी, अब हम जो इसकी एक्सपोनेंट हैं जो पावर हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला देख लें जी, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो तो किसके इक्वल आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी क्या मतलब, दोनों वैल्यू सेम हो जी, दोनों वैल्यू सेम हो, पहली से दूसरी से मिल रही हो, डिफरेंस हो अलामतों का साइन का, एक प्लस हो एक माइनस हो, क्या लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड। इसी रूल को यूज़ करते हुए, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब जनाब x की पावर, ये बेस सारी सेम है, एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस b के साथ कौन सा सिंबल होगा जी, जिसके साथ कोई ना हो वो प्लस होता है, क्या होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखें, अब बच्चों ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इस पहले वाले प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो x की पावर क्या बनेगी, एक्सपोनेंट आएगी 0, जिसकी 0 हो उसका आंसर क्या आएगा 1। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपरों में आता है जनाब, क्या आएगा जी 2 की क्या है 1/3, ये मल्टीप्लिकेशन पर डॉट लिख देता हूँ ठीक है ना। ये 27 क्या आएगा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, 3 की 3 सारे की क्या आ जाएगा 1/3, 60 के प्राइम फैक्टर हम बना लेते हैं। ये जनाब 60 है, किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, यस 30 आ जाएगा, फिर किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, यस 15 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा और फिर 5 पे जाएगा। तो 60 के फैक्टर क्या बने बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा 2 की 2 सेम है ना, 3 और 3 5। तो इसको क्या लिख लेंगे, मैं क्या लिखने लगा हूँ, ये आ जाएगा 2 की 2 3 की 1 5 की 1 सारे की क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह हम किसके फैक्टर बनाने लगे हैं 180 के, किसके बनाने लगे हैं 180 के, किस पे जाएगा जनाब 182 पे 90 आ जाएगा, फिर 2 पे 45 आ जाएगा। अब 2 पे नहीं जाएगा तो फिर 3 पे देखेंगे 15, फिर क्या 3 पे देखेंगे 5 5 1 5। तो 180 के क्या बनेंगे जनाब, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की 2
3 की 2, 5 की 1, ये लिख देंगे 180, क्या आएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा, 5 की 1 आएगा और सारे की 1/2 आ जाएगा। 4 क्या बनेगा जी, 2 की 2 बनेगा, सारे की -1/3 आएगा। 9 क्या बनेगा, वेरी गुड, 3 की 2 बनेगा और सारे की 1/4 आ जाएगा। ये देखो बच्चों, इसको प्राइम नंबर में बनाया हमने, बेस प्राइम नंबर रखी है, 2 है, 3 है, 5 है, इसके अलावा कोई भी बेस होगी, 4 बेस नहीं होगी ठीक, 6 नहीं होगी ठीक, 8 नहीं होगी ठीक, 9 नहीं होगी ठीक, 10 नहीं होगी ठीक, तो प्राइम नंबर में होना चाहिए। बेस किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर में, ये रूल है जी। 2 की पावर 1/3, 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 3, अब ये 2, 3 की 1, 5 की 1, ये पावर सारों में हर एक के साथ जाएगी 1/2, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2। अब आप देखें ये आ जाएगा, ये नीचे वाली इसी तरह है, 2 की 2, 3 की 2, 5 की 1, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब ये 2, ये क्या आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 की 2 इंटू 1/4 होगा जी जनाब। अब देखें आप 2 की 1/3, अब ये 3 3 से कट जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा, क्या आएगा जनाब, यहाँ पे आ जाएगा 3 की 1, क्या आएगा 2 की 1, ये क्या आ जाएगा 3 की 1/2, ये क्या आ जाएगा 5 की 1/2। ऐसे ही है जी। अब आप देखें ये डिनोमिनेटर में ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 2 दा 4 आ जाएगा। अब क्या आएगा जी, 2 की 1 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 1/2 आएगा जी। ये 2 की क्या आएगा, ठीक -2/3 सही कहा आपने, और ये 3 की क्या आएगा 1/2, 1/2। अब जी अब मुझे बताओ, अब हमारे पास बेस 2 है, 3 है, 5 है, ऐसे ही है। अब बेस अगर ए सेम हो, पावर आपस में क्या हो सकती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ये देखें जी, 2 की क्या आएगा, पावर है 1/3, उसके बाद 2 की ये क्या आएगा +1, ऊपर 2 नहीं है, नीचे ये वाला 2, ऊपर जाके क्या होगा -1, और ये 2 की पावर -2/3 ऊपर जाके क्या होगी, वेरी गुड, +2/3। अब आ गई हमारे पास 3 की, 3 की क्या है 1 है, 3 की क्या है 1 है, और ये क्या है +1/2, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या होगा माइनस होगा, ये क्या होगा 3 की -1/2। अब आगे आ गई 5, 5 की क्या है 1/2, और ये नीचे वाली ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। इस स्टेप में हमने किया क्या है, इस स्टेप में हमने 2 की जितनी एक्सपोनेंट थी, जितनी पावर थी, उनको इकट्ठा कर लिया है, 3 की इकट्ठा कर ली है, और 5 की किया क्या, जो ऊपर थे बेसिस उनकी पावर को ऐड कर लिया है, जो डिनोमिनेटर से ऊपर गए हैं, जो नीचे से ऊपर गए हैं, उनको क्या कर दिया था, साइन चेंज करके लिख दिया है। लें जी, ये से कट जाएगा 1 +1 से -1/2, ये इससे, ये इससे क्या बचा जी, जी ये आएगा 2 की 1/3 + 2 की 3, ये क्या आएगा 3 की 0, ये क्या आएगा 5 की 0 जी। बेस सेम, एलसीएम लेंगे, 3 है ना, एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली ऐसे ही ऐड कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, इधर ले जाते हैं, ये 2 की क्या आएगा 3/3, 3/1 + 2, 3/3 आपस में क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, 2 की क्या आएगी 1, तो क्या आंसर आएगा हमारा, जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, बहुत मुश्किल बच्चे समझते हैं इसको जनाब। सबसे पहले क्या करेंगे, ये अंडरूट खत्म करेंगे, अंडरूट की जगह क्या आ जाएगा 1/2, बिल्कुल ठीक। अब क्या करेंगे 216 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे, ये जी
216 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 1 दा 2, पीछे 1 2 नहीं जाएगा, 0 2 8 दा 16, फिर 2 पे 2 5 2 4 दा, फिर 2 पे 27, फिर 3 पे 9, 3 पे ये 216 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, जी 2 की 3 बनेगा और 3 की 3 बनेगा, ऐसे ही है। अब मैं लिख लेता हूँ, ये क्या बना, 2 की 3 और 3 की 3, सारे की क्या बन जाएगा, 2/3। कुछ टीचर दोस्त ऐसे इसको 216 को 6 की 3 लिख देते हैं। बच्चों 6 प्राइम नंबर है नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो ठीक होगा लेकिन मैथ के रूल के मुताबिक ठीक नहीं होगा। अगर आपके 75 मार्क्स आ गए ना, रीचेकिंग में उसमें से नंबर काट लेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड मेथड से नहीं होगा। तो हम आपको जो मेथड पढ़ा रहे हैं वो कौन सा है, स्टैंडर्ड मेथड है जी। ये लिख लिया 2/3, 5 क्या आएगा, 25, 5 की 2 आता है, ये 1/2 जी। आगे है असल बात, अब पता चलेगा। ये क्या है जी, 0.04, 0.04 पॉइंट की जगह आ जाता है 1, ये 0 ये 0, ये हमारे पास क्या आएगा 4/100, ये से कट जाएगा क्या आएगा 1/25, 1/25, ये आ जाएगा 5 की 2, 5 की 2, 5 भी प्राइम नंबर ही है ना, ये लिख लेंगे हम 1/5 की 2, सारे की क्या है -1/2, -1/2 जी। अब जनाब ये 1/2 तो साथ आएगी ना, कौन सी वाली, वो अंडर जो ख़त्म किया जनाब। ये देखें आप, ये 2 की 3 है और 3 की 3 है, ब्रैकेट खोल दिया है, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2/3 से, ये 5 की 2 है, इसको 1/2 से, ये 5 की जनाब ये 2 हो जाएगा और ये 1/2, क्या किया भला। और जनाब चलें ऐसे कर लें, ये 5 की माइनस, ये इसको भी माइनस लिख लें, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना पावर, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -2, ये से मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखें ये 2 2 3 3 से, ये 3 3 से, ये 2 2 से, ये मैं फिर दोबारा बता दूं, ये 5 की क्या थी 2, ऊपर जाके इधर ही लिख लेता हूं, 5 की क्या आ गई -2, यहां पे 5 की -2 लिख दिया, ये 2 2 से कट गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस हो जाता है, क्या आएगा 2 की 2, 3 की 2, 5 की 1 और 5 की 1, सारे की क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा जी बच्चों। 2 की 2, 3 की 2, 5 की 1, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 जी। ये 2 की 2, 3 की 2, ये 5 की क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 5 की 0 क्या होगा, वेरी गुड, 2 की 2, 3 की 2, ये 1 आ जाएगा। ये स्टेप पूरे करने हैं ताकि पेपर चेक करने वाले को पता हो कि इसने इसको कैसे सॉल्व कर रहा है जी, उसको यूज करते हुए किसको, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। लें जी, ये 2 की 2, 3 की 2, 1 मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होगा, ये 1/2 इधर भी लिख देंगे, इधर भी 1/2 लिख देंगे जनाब, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या होगा, ये 2 की 1, 3 की 1, 2 3 दा 6 आएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। लें जी लास्ट पार्ट क्वेश्चन 3 का, इसमें भी 2 रूल्स यूज हो रहे हैं, लॉज यूज हो रहे हैं जी। ये देखें जी, फर्स्ट ए की mn क्या आएगा, m मल्टीप्लाई बाय n होगा, यही रूल यूज करेंगे, यही रूल यूज करेंगे हम। x की 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये x, ये 3 की 2 है, 3 की 2 का मतलब क्या है 3 इंटू 3, ये आएगा 9, ये आएगा 9 जी। ये आ जाएगा a 6 डिवाइडेड बाय 9 जी। आपको कितनी दफा क्या है डिवाइड हो उसको क्या लिख लेते हैं, बटा लिख लें, क्या लिख लें, बटा लिख लें, क्योंकि तकसीम बटे में कोई फर्क
नहीं होता। जी बेस सेम है, कौन सी जाएगी, हमेशा छोटी बड़ी के पास जाती है। 6 जाएगा 9 के पास, क्या आएगा 1/x की 3। यही हमारा क्या है, आंसर है।